अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। ये लड़की जापान से है, लड़का पाकिस्तान से है। दोनों की शादी हो गई मोहब्बत की। लेकिन एक वाकया एक ऐसा हुआ साथ के जो मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं। हुआ ये कि ये लड़की जापान से 2 साल की मोहब्बत भरी बातों के बाद जब पाकिस्तान आई फाइनली, और उसने फैसला किया कि मैं इस लड़के से शादी करूंगी, और उसके लिए उसने मज़हब भी तब्दील करने का फ़ैसला किया, यानी मुसलमान होने का फ़ैसला किया। वो पाकिस्तान आती है, लाहौर में वो लैंड करती है, और पहली बार ज़िंदगी में वो सफ़र कर रही थी किसी भी मुल्क का। पाकिस्तान लाहौर में सफ़र किया जब, इतना लंबा सफ़र, तो उसको बड़ी तमन्नाएं थी, बड़ा एक वो था कि मतलब मैं अपने होने वाले शौहर से मिलने जा रही हूँ और मैं शादी करने जा रही हूँ। 10 दिन का ये दौरा था इसका, और लाहौर में लैंड किया जनाब इसने। जो ही ये लैंड करके इमिग्रेशन के काउंटर तक गई, और वहाँ से इसने क्लियर करने के बाद पाकिस्तान का वीज़ा दिखाया, और जब ये बाहर आई सामान लेने के लिए, तो वहाँ पर जनाब इसको कुली मिले। 5 बंदों ने इसे घेर लिया, अकेली लड़की समझ के, और उससे बैग भी पकड़ लिया और कहा कि जनाब पैसे दो, वी नीड मनी, एनी मनी। क्या कहा? एनी मनी। अब वो लड़की बेचारी, मतलब उसको ये पहले तो ये लगा कि शायद मेरी हेल्प कर रहे हैं, अकेली लड़की देख के ये हेल्प कर रहे हैं। तो जब उसने पैसे की डिमांड की तो उसने 500 का सिक्का निकाल के, उनका यन जो था वो निकाल के उसने उसको दिया। तो कहते हैं नॉट इनफ, एनी मनी। मतलब उसका ये मकसद था कि जैसे कोई रियाल होते हैं, डॉलर होते हैं, यूरो होते हैं, दिनार होते हैं, वैसे हमें कोई करेंसी नोट दे तो उसे कहते हैं नो 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 नो, करेंसी करेंसी, ऐसे करके उसको करेंसी करेंसी जैसे मांगने वाले होते हैं। तो वो बड़ी परेशान हो गई। उसने अभी वो इसी शशोपन में थी कि कैसे डील करें इनके साथ, और उसको समझ भी नहीं आ रही थी कि ये करेंसी का मतलब क्या है, क्योंकि ये लोग जो हैं जापान में, ये नोट को, जिसको हम नोट कहते हैं, ये उसको बिल कहते हैं। तो या तो बिल कहता तो उसको भी समझ आती, तो वो वहाँ पर कंफ्यूज हो गई। इतने में एक लड़का आता है जो इसी फ्लाइट से आया होता है। कोरिया में जब इनका ये फ्लाइट आती है जापान टू कोरिया, और कोरिया से पाकिस्तान, तो वहाँ पर ये लड़का भी था जो कोरिया से ट्रैवल कर रहा था। तो वो इस लड़की को थोड़ा सा इतना जानता था कि ये पाकिस्तान जा रही है। तो उसने आगे बढ़ा, वो उसने सिचुएशन देखी और जाके कुली से उसने बैग पकड़ने की कोशिश की। कुली साहब बैग नहीं छोड़ रहे, कुली साहब बैग नहीं छोड़ रहे। वो उनको लग रहा है कि उनका कस्टमर चला जाएगा। खैर उसने वो आगे थोड़ा सा धमकाया। उसने कहा कि उल्लू के पट्टे, तुम पाकिस्तानी के साथ, मतलब ये जो फॉरेनर्स हैं उनके साथ ही कैसा सलूक कर रहे हो। तो उसने वो शर्म दिलाई और वो बैग उसने ले लिया। उससे पहले वो उस लड़की को बार बार ये डरा रहे थे कि तुम्हारा सामान जो है, ये जो बैग तुम्हारा है, इसमें जो सामान है ये क्लियर नहीं होगा, इसलिए हमें पैसे दो, हम क्लियर करवा देते हैं। और उसको लूटने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। तो वो लड़का जहाँ पहुँच गया, उसने उसको वहाँ से क्लियर करवाया और वो बाहर लेकर आया। वहाँ पर एक काउंटर होता है जहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं, जब वो आते हैं तो वहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रही थी, तो वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करने वाले साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पेन है आपके पास, ये मुझे दें। तो उसने सोचा शायद साइन करने के लिए पेन मांग रहे हैं, तो वो पेन उसने निकाल के उनको दिया। वो साहब जो हैं, उन्होंने वो पेन अपनी पॉकेट से लगाया और कहा कि थैंक यू फॉर द गिफ्ट, मैं इसको जापान से आया हुआ तोहफा समझकर कबूल करता हूँ। और वो पेन उन्होंने रख लिया। यहाँ पर भी वो चौंक गई। अब आप या मैं, हम सोच रहे होंगे कि यार 100-150 का पेन होगा, 200 का पेन होगा, इसमें चौंकने की क्या बात है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जापान दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट जापानियों का होता है। उसकी एक वजह है सरकार, उसकी वजह उनकी हुकूमत नहीं है, उसकी वजह जापानी खुद हैं। ये किसी मुल्क में चले जाएं, ये कभी कानून नहीं तोड़ते, ये कभी किसी को चीट नहीं करते, ये कभी किसी की चीज़ नहीं उठाते। आप इनके सामने जो मर्जी रख दें, अगर वो जापानी है ना, वो चीज़ नहीं उठाएगा, वो कभी आपसे चीट नहीं करेगा। ये जापानियों का असूल है। अच्छा, फिर एक तो ये रीज़न है कि वो शी वॉज रियली अपसेट कि यार हो क्या रहा है, वो पैसे मुझसे खींच रहे हैं ऑलमोस्ट, मतलब लिटरली जैसे लूटना होता है किसी बंदे को। और ये साहब जो है, इन्होंने ज़बरदस्ती का तोहफा मुझसे ले लिया है। तो वो कंफ्यूज हो गई। खैर उसकी मुलाकात होती है ये जो साहब हैं इनसे, और ये अब मिलते हैं आपस में। फिर वो बताती है सारी स्टोरी कि मेरे साथ ये हुआ, और अब जब मैं वापस जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी, मुझे डर लगता है। फिर इसने जब वो 10 दिन रुकी वहाँ पर, इनकी शादी हुई। शादी के बाद मतलब इससे पहले ये इन्होंने इस्लाम कबूल किया, फिर इनकी शादी हुई। शादी के बाद जब ये वापस जाने लगी तो फिर इसके हस्बैंड ने इसको एक छोटा मोबाइल लेकर दिया, अपने नाम पे सिम लेके दी, और उसने कहा कि थ्रू आउट, यहाँ से जाने, मतलब अंदर जाने से लेके तो फ्लाइट में बैठने तक तुमने कॉल करनी है मुझे, कोई मसला हुआ तो तुमने कॉल करनी है, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तो इस तरह से कर, इसके बावजूद ये भाई बताते हैं
कि इसके बावजूद आज तक, यानी उस दिन से लेकर आज तक, ये जापान में जहाँ भी बैठती हैं, जिसके साथ भी बैठती हैं, अपनी कोई कज़न हो गई, अपना कोई रिश्तेदार हो गया, कोई बॉस हो गया, कोई भी, तो उसके साथ वही स्टोरी शेयर करती हैं कि आई वेंट टू लाहौर और ये मेरे साथ वहाँ पे हुआ है। अब ये वही बात कि ये क्यों बताती, क्योंकि हमारे लिए ये छोटी सी बात है, मामूली सी बात है, क्योंकि हम इसी सिस्टम की पैदाइश हैं। लेकिन जापानियों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। ये ऑलमोस्ट किसी का जैसे डाका डालना या चोरी करना होता है। यानी आप कैसे किसी सी चीज़ लेकर बोल सकते हैं कि मैं इसको गिफ्ट समझ लेता हूँ। वो आपके बाप की चीज़ है, वो उस शख्स की चीज़ है। आप उससे मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कैन आई हैव दिस, लेकिन आप ये कभी नहीं कर सकते कि आप बोलें कि जनाब पकड़ के आप जेब में रखें और आप कहें कि मैं ये इसको तोहफा समझ के कबूल कर लेता हूँ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हो सकता है वो चीज़ $1 की हो, लेकिन वो मैटर ही नहीं करता। मैटर क्या करता है कि वो चीज़ उसकी है और आपने वो लेकर अपने पास रख लिया बगैर उसकी परमिशन के। और जो अंदर साहब है हमारे कुली हजरात, जानता हूं कि आपका रोजगार है ये, आप लोगों ने वहीं से कमाना है, लेकिन यार इतने लोग पाकिस्तानी जो हैं वो ओवरसीज, वो हर रोज हजारों लाखों की तादाद में आते जाते हैं। यार आप उनसे ये सारा कुछ कर लिया करें, लेकिन जो पहली बार कभी वहाँ या कोई फॉरेनर्स जब आते हैं, खुदा के लिए कभी अपनी जेब से बल्कि उनको पेप्सी पिला दिया करें कि वो लोग हमारे मुल्क में आए हैं। यानी वो अब ये जो तासुर आपने दिया इस लड़की को, इसने पूरे जापान में पहुंचाया। और ये बकौल इस लड़के के इसने कहा कि जापान वाले ये इतने सोशल हैं, ये इतने सोशल होते हैं कि अगर किसी एक के साथ वाकया हो, एक जापानी के साथ वाकया हो, तो ये उसको अपने नेटवर्क में 24 घंटों में फैला देते हैं। यानी पूरे जापान में वो बात फैल जाती है। तो क्या फैलाया आपने अपनी इस चीप हरकत की वजह से? ये बात फैलाई कि पाकिस्तान अगर आपने जाना है तो अकेले जाना है, अगर तो ये आपके साथ हो सकता है। जस्ट इमेजिन। और ये हुआ क्यों? चंद टक्कों की खातिर, चंद पैसों की खातिर, और वो एक पेन की खातिर। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, एक तो ये इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, दूसरा एक और, अगर आप किसी अपने फॉरेनर को बुलवाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो पूरी कोशिश करें कि वहाँ पर बेशक ये जो कुली हजरात ही होते हैं, इनमें से किसी एक को बाहर से डील कर लें। उसको बोल के भाई मेरा जो पैसेंजर आ रहा है अंदर है और ये उसकी फ़ोटो है, और उसको जो है ना प्रोटोकॉल से यार कोई 1000-1500 लगा लिया करें, ताकि वो बंदा जो है वो डायरेक्ट इनके हत्थे ना चढ़े। ये लोग वहाँ जाके बाकायदा कार्ड लेके उसके नाम का खड़े हों अंदर ही, क्योंकि ऐसी सर्विसेज होती हैं कि अंदर ही जाके वो खड़े हों, वहाँ पे खुद ही उनका वो सूटकेस लें, उसको ट्रॉली पर रखें और उनको प्रोटोकॉल के साथ बाहर लेकर आए। आप पे कर लिया करें, कम से कम उनके दिल में ये ख्याल ना आए जो इस लड़की के दिल में आया, और ये डर गई, ये सहम गई, और आज तक बल्कि आइंदा ज़िंदगी तक भी में भी कि ये किस्से जो है वो पाकिस्तान के लाहौर के एयरपोर्ट के सुनाती रहे। तो ये वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि खुदा के लिए, एक तो हमारे निज़ाम वालों, आपको थोड़ा सा ख्याल आना चाहिए। सिविल एविएशन वालों ने बड़ी कोशिश की पिछले दिनों के, हम बड़ा जनाब अपनी प्राइसेस वो एयरपोर्ट की दुकानों पे हम चेक करेंगे ड्यूटी फ्री पे, और हम ये करेंगे, वो घंटा वो वैसे का वैसे गंद पड़ा हुआ है, बदमाशी है हर तरफ, वो कुली से लेके तो वो जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं वहाँ पे इमिग्रेशन के, वो सब करप्ट, आज भी करप्शन कर रहे हैं। और उसी का नतीजा ये आज की वीडियो है। इसको शेयर कीजिएगा प्लीज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।